यार एक तो ना ये पेरेंट्स कभी संतुष्ट नहीं होते। पूरी दुनिया के पेरेंट्स शर्मा जी के बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं और एक मेरे पापा है जो बोलते हैं धवन के बेटे से कुछ सीखो। नहीं मतलब अब आप बताओ, मैं एक्टर, धवन क्रिकेटर, अरे अपना शिखर हमारा क्या मेल है भाई। पर छोड़ो, उनका तो चलता रहता है, हम शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। हमेशा साथ में रखना टिश्यू, क्योंकि हम निकालेंगे रोजाना अनलिमिटेड हंसी के आंसू। क्योंकि हमारे पास है 10 तोड़ू फनी फाइटर जो करेंगे फाइट आपके लाफ्टर के लिए, और आपको देने हैं अपने फेवरेट फनी फाइटर को पॉइंट लाफ्टर स्लाइडर पे। आज के सबसे फनी कौन के एपिसोड में जो दो फनी फाइटर्स आपस में फनी फाइट करेंगे वो है आंधियों के दुश्मन भवंडर साहब, यानी कि हिमांशु भवंडर और रवि बदशामी। तो बुलाते हैं हमारे आज के पहले फनी फाइटर को। आइए हिमांशु भवंडर जी फ्रॉम उज्जैन। दुनिया का हर मर्द बड़ा लाचार है, हंसी की कविता में पिरोए कुछ विचार है। हिमांशु भवंडर उज्जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हिमांशु भवंडर आपको प्रणाम करता हूं। आज बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक शब्द पे जो पूरे विश्व में समस्या है। बात करते हैं आज शादी पे। वरुण भाई, शादी ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कुंवारे वाइब्रेट मोड पे और शादीशुदा लोग साइलेंट मोड पे एक्टिवेट हो जाते हैं। सही बात है। शादी एक ऐसा मसला है जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। जिनकी हो गई वो भुगत रहे, जिनकी होगी इंशाल्लाह भुगतेंगे। सही है, क्या बात है। सर, वो एक आश्रम में बाबा जी के पास एक चेला पहुंच गया। उसने प्रणाम करा और चेले ने एक प्रश्न करा। बोले बाबा प्यार क्या होता है बाबा? बाबा जी ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। बोले बेटा, प्यार यानी समर्पण होता है। अब की बार उसने दूसरा प्रश्न किया। बोले बाबा फिर शादी क्या होती है बाबा? बाबा जी ने डबल कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। बोले बेटा, शादी यानी आत्मसमर्पण होता है। बहुत अच्छे। वो एक वैज्ञानिक को ये प्रूफ करना था कि शादी क्या होती है। उसने शादी कर ली। आज बेचारा ये प्रूफ करने में लगा हुआ है कि विज्ञान क्या होता है। और सर, मैं तो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो हमको शादीशुदा लोगों को बेवकूफ बना के गया, जिसने ये बोला हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताइए, स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ, सलमान खान साहब, कौन सी महिला? कोई महिला नहीं है। इसमें एक समाज में से उठ के बोला हिमांशु भाई, जरूरी नहीं है वो महिला पत्नी ही हो, माँ भी तो हो सकती है। मैंने कहा भले आदमी, अगर माँ भी होती तो तुषार कपूर एक ना एक ब्लॉकबस्टर दे चुके होते। उनकी तो माताजी भी है और बहन जी भी है। कुछ नहीं हो रहा। हर शादीशुदा व्यक्ति की स्थिति आपको बताता हूँ, गा करके सुनिएगा। कि कोई आलू कोई भालू, कोई दिखता रतालू, कोई जोरू का पल्लू बन बैठा है। क्या बात। कोई भोंदू कोई भोला, शोषित कभी ना बोला, कोई लाला बन कोई लल्लू बन बैठा है। क्या बात है। और पत्नी तो है प्यारी लक्ष्मी सी अवतारी, पर पति उसका वाहन उल्लू बन बैठा है। ताली आपने पहले बजा दी, अभी आगे वाली लाइन बाकी थी। पति उसका वाहन उल्लू बन बैठा है, बिगड़ी बिगड़ी चाल और 30 में गवाए बाल, पुरुष बाबा जी का ठुल्लू बन बैठा है। फिर शादी में एक नया बवाल है सर, हर साल का करवा चौथ। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। मेहंदी इनकी, ड्रेस इनकी, गिफ्ट इनका, अच्छे होटल में रात को चांद देखने के बाद खाना इनका। वो एक दिन महिला भूखी रहती है, पुरुष के ऊपर 10,000 रुपए का बिल फटता है। मेरे को तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि गाय के भूखे रहने से सांड की सेहत पे क्या फर्क पड़ता होगा यार। तो मैंने मेरी पत्नी से पूछा, मैंने कहा एक बात बता दो, ये करवा चौथ क्यों करते हैं? बोले सातों के सातों जन्म में ऐसा कैसा पति मिले इसलिए। मैं घबरा गया। मैंने कहा सातों? मैंने कहा हम तो यही सोच रहे हैं कि फिर यही सातवां हो, या इसी जन्म में कोई ढंग का एक्सचेंज ऑफर मिल जावे। सर, मैंने तो एक
टोटका आजमाया जो आपने भी देखा होगा, टूटते तारे को देख करके मन्नत मांगी, हे भगवान मुझे पत्नी से लड़ने की शक्ति प्रदान करो। वो तारा वापस जुड़ गया। मतलब सर इतनी स्थिति शादीशुदा आदमी की खराब है, वो किस किस का टेंशन ले। मैं तो सर सुबह सुबह गया, 5 बजे जैसे ही घर पे पहुंचा, मैंने देखा मेरी माँ झाड़ू निकाल रही है, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी कहाँ है वो भवानी? बोले बेटा ऊपर सोई है। मैंने दोनों आस्तीन चढ़ाई, मैंने कहा आज तो उसको नीचे बुलाओ, उसका पूरा भूत उतार दूंगा। वो माँ मेरी थी, मेरी कैपेसिटी जानती थी, वो तुरंत बोले बेटा तेरे से कुछ होना जाना नहीं है। मैंने कहा मम्मी अपन उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, झाड़ू का एक छोर आप पकड़ो, एक छोर मैं पकड़ता हूँ, अपन दोनों लड़ेंगे। हो सकता है उसको गिल्ट फील हो और वो खुद झाड़ू निकालने लग जाए, हम दोनों माँ बेटे लड़ने लगे। वो आई ऊपर से आंखें मसलते हुए, बोले क्यों लड़ रहे हो रे? मम्मी ने उधर से बोले मुझे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि रात भर का थका मांदा मेरा लड़का है और सुबह झाड़ू निकाले। मैंने कहा मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि 56 साल की उम्र में मेरी माँ झाड़ू निकाले। वो तुरंत बोले क्यों लड़ रहे हो रे? आधे घर का तुम निकाल लो, आधे घर का तुम्हारी माँ निकाल ले, मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत है इसमें? मैं आपको हकीकत बात बताऊं भाई साहब कि कोरोना की वैक्सीन तो एक ना एक दिन आई जाएगी, लेकिन शादीशुदा आदमियों के हालत में सुधार की वैक्सीन ना बनी है ना बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको भवंडर भाई की ये 7 फनी फेरे? बताइए पॉइंट्स देकर लाफ्टर स्लाइडर पर। समय शुरू होता है अब। तो भवंडर भाई जी, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी सर। तो जो 7 फेरे थे वो आपने अकेले लिए थे या फिर 2-3 फेरों के बाद एक्स्ट्रा रनर रखना पड़ा? सर मैं तो 2-3 फेरों के बाद मैंने फेरे लिए ही नहीं, क्योंकि 7 फेरे यानी 7 जन्म। मैं 3 जन्म में ही खुश रहूंगा सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच। Thank ऑडियंस you, ने sir. दे दिए होंगे अब तक आपको पॉइंट्स। आप जाके बैठिए अपनी Thank you, सीट sir. पे। हम बुलाते हैं हमारे अगले फनी फाइटर को जो है रवि बदशामी। कॉमेडी की बिजली में फनी ये तार है, हरियाणा का पहलवान नहीं, ये हास्य कलाकार है। रवि बदशामी हरियाणा से। मेरा नाम रवि बड़शामी है और मैं हरियाणा से हूँ। भाई साहब हमारी तरफ ना 2 चीज़ें बड़ी फेमस है, एक तो ज्ञान देने वाले बाबा और दूसरा खाना देने वाले ढाबा। करेक्ट। उड़ताल। इतने ज़्यादा ढाबे हैं ना हमारी तरफ कि अगर बंदा कभी रोड पे निकले ना तो आपको लोग कम और ढाबे ज़्यादा मिलते हैं। सही बात है यार, सही बात इधर है। आके ना आदमी यही सोचता है कि यहाँ के लोगों के घर में किचन नहीं होता होगा, सिर्फ बेडरूम ही होते होंगे, क्योंकि खाना तो ढाबे से खा लेते होंगे। और भाई साहब नाम देखें ढाबे कैसे कैसे होते हैं, लाइक वीरे दा ढाबा, मित्रा दा ढाबा, बेरोजगारों का ढाबा, और तो और एक बंदे ने अपने ढाबे का नाम रखा हुआ था ससुर जी का ढाबा। क्लियर ही कर दिया। जैसे बाकी दुनिया के लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो क्या सोचते हैं कि चलिए यार अब कुछ बड़ा करते हैं, किसी चीज का आविष्कार करते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। हमारे इधर लौंडे ढाबा खोल लेते हैं। उम्मीद ही नहीं छोड़ते कि गर्लफ्रेंड तो मिली नहीं, कम से कम उसके घर खाना पहुंचा के पैसे तो वसूल करे अपने। मेरे एक दोस्त का नया नया ब्रेकअप हुआ भाई, उसने ढाबा खोल लिया और तंदूर का नाम रख दिया अंजलि। बहुत सही। अंजलि। मैंने उससे पूछा भाई तूने तंदूर का नाम अंजलि की रखा? कहता मेरा दिल जला है तो उसके नाम का भी कुछ ना कुछ जलना चाहिए ना। सही है। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, इतनी कड़क तो अंजलि भी नहीं थी जितनी कड़क अंजलि के तंदूर से अब रोटियां निकलती है। क्या बात है। सुपर। आपने जीटी रोड पे आके देखना कभी, इतने ज्यादा ढाबे हैं ना, देख के ऐसे लगता है जैसे परांठे वाली गली का ना 4 लाइन कर दिया गया है। मतलब आदमी गाड़ी बाहर पार्क करता है लेकिन फिर गाड़ी का इंजन सीधा अंदर किचन में होता है, फिर अंदर रोटियां सेकने वाला भी इंजन पे रोटियां सेक रहे होते हैं। आजा। और यार मैं बताता हूँ आपको, आप हमारी तरफ ढाबों में आओ कभी, उधर ना ढाबों में इतने ढाबे के मालिक की नहीं चलती भाई जितनी तंदूर वाले भाई की चलती है। करेक्ट। मतलब अगर उसने बोल दिया ना कि अब टाइम हो गया है और अब वो रोटियां नहीं बनाएगा, तो कस्टमर चाहे कितना बड़ा भगवान का रूप हो, उसे दाल पीकर ही गुजारा करना पड़ता है। फिर कस्टमर इस बात का गुस्सा ना सौंफ पे निकालता है, मुट्ठियां भर के सौंफ लेके निकलता है, यहां से निकल रही होती है सौंफ भी। और यार मिश्री। मिश्री पाजी। और यार आप ना हमारे उधर आओ कभी, मतलब दिल्ली टू चंडीगढ़ वाले रोड पे आओ, आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे वैष्णो ढाबा। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग होता है वेटर। मतलब वहां पे आपको मेन्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वेटर की बनियान देख के ही पता चल जाता है कि आज खाने में क्या क्या बना है। सही बात है भाई। एक बार एक ढाबे से सिर्फ मैंने रोटियां ही ऑर्डर करी क्योंकि आधी प्लेट दाल तो मुझे वेटर की बनियान से मिल गई थी। आप नॉर्मली किसी ढाबे में जाओ भाई, वेटर से पूछ लेना कि आज मेन्यू में क्या क्या बना है, तो
भाई साहब इतनी डिशेज ना ताज होटल के मेन्यू में भी नहीं होती होंगी जितनी गिनवा देते हैं कि इधर राजमा है, छोले हैं, कड़ी चावल है, दाल मखनी है, मटर पनीर है, बूंदी है, रायता है, ये है वो है। भाई साहब इतनी ज्यादा स्पीड से बोलते हैं कि अगर आप इसमें थोड़ा सा म्यूजिक डाल दो ना, बादशाह का रैप बन जाना है। और अगर आप लास्ट में कुछ ऑर्डर करते हो ना तो आपको 2 ही चीजें मिलती है, तो आलू गोभी या रात की बची दाल मखनी। सही बात है, बिल्कुल सही। तो यार मेरे को पता क्या लगता है, कई ढाबे वाले डायरेक्ट नेचर से ही पंगा ले रहे हैं। अजीब अजीब डिश होती है इनके पास। जैसे एक बार मैं एक ढाबे में खाना खा रहा था, वेटर मेरे पास यार कहता, भैया टंगड़ी फिश बनी है, खाओगे? टंगड़ी फिश? नेशनल जियोग्राफी वाले परेशान है यार कि जो एनिमल हमारे पास नहीं है वो इन्होंने कैसे बना दिया। इन ढाबों में ना भाई सब ठीक है, बट एक मेजर प्रॉब्लम है, आपको सादी रोटी नहीं मिलेगी, बटर की फील आ ही जाएगी। हाँ, सही कह रहे हैं यार। क्योंकि जितनी स्पीड से ना ग्लेशियर नहीं पिघल रहे, उतनी ज्यादा स्पीड से बाहर तंदूर वाले का पसीना निकल रहा होता है। हाय, हाय। ना चाहते हुए ना सूखी रोटी में बटर और नमक की फील आ ही जाती है। और यार आप देखना कई ढाबे वाले ना अपने सामान को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वरुण भाई, इनकी एक थाली होती है महाराजा थाली। हाँ। भाई साहब वो इतनी ज्यादा बड़ी थाली होती है कि अगर आप उसे 2 इंच और बढ़ा दो ना, श्रीलंका के क्षेत्रफल से ज्यादा बड़ी लगती है वो। सो थैंक यू गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज रवि बरसामी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। तो आप लोगों को कैसे लगा रवि द ढाबे का शुद्ध शाकाहारी पान? जल्दी जल्दी पॉइंट्स देकर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। भाई मैं ना आज के बाद किसी ढाबे पे रोटी नहीं खाऊंगा यार। वरुण भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि तंदूरी रोटी तो खा लेना, बटर मत लगवाना पर। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही लगाऊंगा, और मैं ये भी नहीं चाहता ना भाई किसी की जलती अंजलि पे मैं अपनी रोटियां सेक के खाऊंगा। सुपर। तो ऑडियंस ने आपको दे दिया है पॉइंट्स। भवंडर साहब आप भी आ जाइए यहाँ पे जरा। अब वक्त है प्रेडिक्शन का। आपको करनी है कि आज का विनर कौन होगा उस चीज की प्रेडिक्शन। जिसकी प्रेडिक्शन हुई इंडिया के प्रेडिक्शन से मैच, उसको मिलेगा स्पेशल प्राइज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो बूढ़े हो या बच्चे, इस शादीशुदा आदमी के दर्द से रूबरू हो जाइए, और अगर गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो फिर मुझे ही जिताइए। यार मुझे ही चुनना, क्योंकि अगर मैं जीत गया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों को ना फिर ढाबे पे लेके जाऊंगा मैं। सही है, क्या बात है, डन। तो आज के फनी बाइट्स के विजेता कौन है आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। नोएडा पता कितनी सॉर्टेड जगह है, आप वहाँ पे 5 मिनट किसी से बहस कर लो, 6ठे मिनट वो बोरी लेके आ जाता है, कह रहे भाई साहब घुसे हैं इसमें आप। इसके बाद एक लोकेशन आती है गुड़गांव, वो बहुत सॉर्टेड है, वहाँ पे क्या है 5 मिनट किसी से बहस कर लो, कर ही नहीं पाओगे क्योंकि मुर्दा आदमी बोलता ही नहीं है। अच्छा एक बार तो एक 12 साल के बच्चे ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने उसको देखा और मैंने कहा कि बेटा दीवाने, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी तो मैंने डिप्रेशन में निकाली है ब्रेकअप के बाद में।